नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल आप लोगों को बता दें, एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सिंधिया को हुआ कोरोना। जी हाँ, सिंधिया को कोरोना होने पर किस अस्पताल में उनको दाखिल किया गया, पॉजिटिव निकले या निगेटिव, इसके बारे में बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, मोदी सरकार को ममता बनर्जी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां, ममता बनर्जी ने अमित शाह को दिखाई है औकात। किस तरीके से अमित शाह के बारे में ममता बनर्जी ने क्या बोला, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आई, आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने बोला हमला। जी हां, अमित शाह के ऊपर, कहा मोदी से भी बड़ा फेंकू है शाह। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बार फिर से बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा ममता बनर्जी के सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं है मोदी सरकार के पास। जी हां, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, एमपी में जबरदस्त उलटफेर। जी हां, सिंधिया को फेंक दिया गया 5वें नंबर के ऊपर, जिसके चलते काफी जबरदस्त तरीके से तानाशाही देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस में। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बागी 22 विधायकों में से 7 विधायकों को झटका। जी हां, आप लोगों को बता दें, कोर्ट ने जाने से रोका। आप लोगों को बता दें, हाई कोर्ट ने 7 विधायकों को विधानसभा जाने से रोका। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए खैर, सब बढ़ते हैं सबसे पहली और बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये आंकड़ा 1,90,000 के करीब पहुंच गया, यानी कि बस अब 2 लाख पर यह आंकड़ा पहुंचने वाला है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, आम जनता ने सरकार पर सवाल उठाया कि आखिर यह आंकड़ा 1,90,000 पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा, क्योंकि पीएम मोदी अभी हर जगह जाकर हर एक को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और वहां पर जहां पर भी वो जा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे देश में जो है बीच बचाव होगा, कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। इसको लेकर सरकार पर आम इंसानों ने साधा निशाना। उनका कहना है सरकार जो है, मोदी सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। जी हाँ, इसके चलते यहाँ पर जबरदस्त तरीके से घेरा है आम जनता ने पीएम मोदी को। कहा है आखिर कहाँ गए वो 21 दिन जो पीएम मोदी बोल रहे थे कि 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। आखिर इसको हराना तो दूर, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ये आंकड़ा जो है 5वीं स्टेज पे कोरोना पहुंच चुका है, जिसके बाद जो है यहाँ पर इलाज करना नामुमकिन ही हो रहा है। आप लोगों को बता दें, ऐसे में सरकार पर जबरदस्त तरीके से उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा पूरे इंडिया के भारतीयों का। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, पीएम मोदी पर बोला ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बोला है हमला जबरदस्त तरीके से। दरअसल ममता बनर्जी ने अमित शाह से एक सवाल पूछा था कि आखिर आप पूरे 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों को जो है यहाँ पर कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करा रहा है। अब यहाँ पर अमित शाह ने कहा कि 1,30,00,000 हिंदुस्तानी का कोरोना टेस्ट कराना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने कहा कि अब आप अपने सवाल में खुद ही फंस जाओ। जब आप लोग 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों का कोरोना टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर एनआरसी कैसे लागू करोगे। समझने वाली बात है, ये जो ममता बनर्जी ने बात बोली है जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। जी हाँ, ट्विटर पर ममता बनर्जी की हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, अमित शाह को दिखाया है ना। आप लोगों को बता दें, ये वही अमित शाह है जो कि तेज चिल्ला रहा था कि एनआरसी और एनपीआर तो आकर रहेगा, चाहे कोई कितना ही झगड़ा करे, चाहे कोई कितने ही जो यहाँ पर जुलूस निकाले। आप लोगों को बता दें, जबरदस्त तरीके से यहां पर ममता बनर्जी ने यह सवाल पूछकर आग लगा दी है अमित शाह के ऊपर। जी हां, आप लोगों को बता दें, जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि जब आप 1,30,00,000 हिंदुस्तानी का कोरोना टेस्ट नहीं कर पा रहे और आप अपने खुद मुंह से कह रहा हो कि यह मुमकिन नहीं है 1,30,00,000 हिंदुस्तानी का कोरोना टेस्ट करना, तो ममता बनर्जी ने कहा फिर ऐसे में आप एनआरसी कैसे लागू कर सकते हो। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ज्योतिराज सिंधिया को। जी हाँ, ज्योतिराज सिंधिया को भी हुआ कोरोना। दरअसल आप लोगों को बता दें, ज्योतिराज सिंधिया काफी दिनों से 2-4 दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उसको खांसी और हल्का सा बुखार हुआ था। इसके चलते आप लोगों को बता दें, उसको अस्पताल में, भोपाल के एक अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसके बाद यहाँ पर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। आप लोगों को बता दें, उसी के साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया की जो मां है उनको भी जो यहाँ पर कोरोना हुआ।
उनपे भी ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां में। तो अब यहाँ पर आप लोग बताएं जबरदस्त तरीके से हेर फेर चलती हुई नजर आ रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, बागी 7 विधायक को हाई कोर्ट ने विधानसभा जाने से रोका। दरअसल आप लोगों को बता दें कमलनाथ द्वारा बताया गया था कि ये जो 22 विधायक थे ये पैसे लेकर जो यहाँ पर वहाँ पर शामिल हो गए थे। ऐसे में HC में यहाँ पर यानी कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी इनके खिलाफ कि इनको विधानसभा जाने से चुनाव में रोका जाए, क्योंकि ये बागी विधायक जो हैं ये जानबूझकर वहाँ पर पैसे लेकर शामिल हो गए थे। ऐसे में यहाँ पर उन 7 विधायकों को हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी कि 7 जो बागी विधायक थे उन 7 बागी विधायकों को विधानसभा जाने की मनाही है। जी आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से उलटफेर चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार में। इसके चलते आप लोगों को बता दें दिग्गी ने भी एक सवाल पूछा है। दिग्गी ने कहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी पोस्ट चाहिए थी और उन्होंने बीजेपी वालों ने कहां ले जाकर पटका है। अब कुछ बोलते क्यों नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब हमारी पार्टी में थे जब तो खूब उछल रहे थे कि हमें ये वाली पोस्ट चाहिए, वो वाली पोस्ट चाहिए। वो भी हारने के बाद उनको पोस्ट भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया। इसके चलते यहाँ पर दिग्गी ने सवाल पूछा कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बताते क्यों नहीं है कि उन्हें कौन सी पोस्ट मिली है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से दिग्गी ने अपने सवालों में घेरा है बीजेपी सरकार को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सोनू सूद को लेकर आ रही है। जी हाँ, सोनू सूद को लगातार शिवसेना टारगेट कर रही है। दरअसल आप लोग बता दें शिवसेना और जो भाजपा है ये सब आपस में मिले जुले, ऐसे में कई इनकी सरकारें हैं। अब एक सरकार के साथ कई लोग जुड़े हुए, चाहे वो बजरंग दल हो, शिवसेना हो। ऐसे में आप लोग बता दें शिवसेना सोनू सूद पर निशाने साध रही है। उनका कहना है कि सोनू सूद जो है वो राजनीति कर रहा है, जबकि सोनू सूद इंसानों की मदद कर रहा है, गरीब लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद सोनू सूद के साथ शिवसेना राजनीति करती हुई नजर आ रही है। सोनू सूद को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते लोगों ने जबरदस्त हमला बोला है। आप लोगों को बता दें शिवसेना पर कहा है शिवसेना ना तो खुद कुछ कर रही है, तुम्हारी बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा जो अंधभक्त भरे पड़े, सबको पता है वो शिवसेना में सबसे ज्यादा अंधभक्त भरे पड़े। ऐसे में यहाँ पर साफ साफ जो है यहाँ पर शिवसेना ने सोनू सूद पर अपना निशाना साधते हुए कहा है कि सोनू सूद राजनीति कर रहा है, जबकि असलियत बात यह है कि राजनीति बीजेपी और शिवसेना मिलकर कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो मुंबई में और दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप लोगों को बता दें दिल्ली सरकार में केजरीवाल पर भी जबरदस्त तरीके से उंगलियां उठती हुई नजर आ रही थी, जिसके चलते बताया जा रहा है केजरीवाल ने कहा है कि सभी अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। कुछ टाइम केजरीवाल ने मांगा है लोगों से कि आप मुझे कुछ टाइम दो, उसके बाद यहाँ पर इलाज सभी लोग करेंगे और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मैं उनको देखूंगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि जब तक लोगों की मौत चली जाएगी न जाने कितने लोग मर जाएंगे। ऐसे में जबरदस्त तरीके से केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला है लोगों ने और कहा है हमारा इलाज नहीं किया जा रहा है दिल्ली के अस्पतालों में। जी हाँ, आप लोगों को बता दें केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी देखने को मिला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूपी सरकार को लेकर आ रही। जी हाँ, यूपी सरकार घोटाले में लगातार जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है योगी सरकार ने सबसे बड़ा घपला किया है जिसका वो जवाब नहीं दे रहा है। आप लोगों को बता दें इससे पहले पीएम मोदी को लेकर पीएम केयर फंड को लेकर भी सवाल उठे थे, जिसका कोई भी जवाब या फिर कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया था, जिसके चलते अब फिर से एक बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यह सवाल उठाया कि आखिर सरकार जो है यहाँ पर इस चीजों का लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और ये सवाल का जवाब जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर बिल्कुल इस वक्त सही बैठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर लोगों के साथ करती हुई नजर आ रही है इसको लेकर साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं और परेशानियों के साथ साथ लोग काफी ज्यादा चिंता में भी दिखाई दे रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, फिर से एक बार बीजेपी में जबरदस्त तरीके से उलटफेर शुरू हो गया। जी हाँ, कर्नाटक सरकार की गिरने की कगार पर आ गई है। वैसे मोदी सरकार जब से आई है यहाँ पर कर्नाटक में, तब से कर्नाटक के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में चल रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कर्नाटक में प्रदर्शन भी किया गया। जी आप लोगों को बता दें दरअसल वहां पर जिस तरीके से गाड़ी और
गाड़ियों को लेकर रोक लगाई गई थी, इसको लेकर लोगों का, मजदूरों का मोदी सरकार पर हमला बोला था। कहा था कि मासूम जनता ने कहा था कि एक बार बीजेपी के नेता खुद इस कड़ी धूप में चल के बताएं, जिसके चलते हुए यहाँ पर मोदी सरकार ने इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं दिया और कर्नाटक सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर पीएम मोदी क्यों सवालों के, पीएम मोदी और अमित शाह आखिर ममता बनर्जी के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने एक सवाल पूछा कि आखिर जब 1,30,00,000 हिंदुस्तानियों की कोरोना टेस्ट नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, तो फिर पीएम मोदी एनआरसी कैसे लागू करेंगे। जी हाँ, वो हर एक का कैसे जो है यहाँ पर एनआरसी टेस्ट लेंगे और कैसे पता करेंगे किसके पास डॉक्यूमेंट्स है किसके पास नहीं। आप लोग बता दो ममता बनर्जी के सवाल को लेकर आज ममता बनर्जी दिन भर से ट्रेंड में बनी हुई है। कल से ही जो ममता बनर्जी का ट्रेंड चलाया जा रहा है और इस बात को काफी ज्यादा पसंद किया गया कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर कसा है अपना शिकंजा और बोला है एक बार जबरदस्त तरीके से हमला। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला है। कहा है मोदी सरकार मासूम लोगों के साथ खेल खेल रही है। आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। इतने सारे लोगों का एक साथ टेस्ट करना नामुमकिन है। जब वो खुद ही कह रहे हैं अमित शाह, तो फिर वो एनआरसी कैसे लागू कर सकते हैं। खैर, अगर आप भी पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और हमारे कैसे निष्पक्ष पत्रकार जो